नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बात आज हाथरस के हादसे की। जी हां, हाथरस में आज मौत की भगदड़ देखी गई, लेकिन इस हादसे का जिम्मेदार कौन? जो आयोजक थे, जो कथा करा रहे थे, उनकी कितनी जिम्मेदारी है? उसके अलावा स्थानीय प्रशासन की कितनी जिम्मेदारी है? पुलिस महकमे की कितनी जिम्मेदारी है? और जो वहां पर भक्त पहुंचते हैं, जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनकी कितनी जिम्मेदारी है? क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब ऐसा कोई हादसा हुआ है, जब इस तरीके के सत्संग होते हैं, भारी अव्यवस्था के बीच होते हैं। इन सब के नियम कायदे कानून क्या हैं? क्या सरकार से इसकी परमिशन लेनी होती है, प्रशासन से परमिशन लेनी होती है? ये कई गंभीर सवाल हैं। लेकिन यूपी के हाथरस में आज जो बड़ा हादसा हुआ, उसने सबको न सिर्फ विचलित कर दिया बल्कि स्तब्ध भी कर दिया। यहां एक गांव में भोले बाबा नाम के एक बाबा के सत्संग में अचानक से भगदड़ मच गई और यहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और आशंका तो यह भी है कि 130 से ज्यादा भी मौतों की संख्या हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मृतकों की संख्या बढ़ने की जो आशंका है, इस सब के बीच हादसे में 100 से 150 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर वही सवाल यह है कि भगदड़ की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी देश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कई लोग जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सवाल यह कि जहां आयोजक से यह सवाल होने चाहिए, तो वही सवाल प्रशासन से भी पूछे जाने चाहिए कि आखिर इतनी भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की जाती रही। पहले आपको बताते हैं कि आखिर हाथरस में आज क्या कुछ हुआ, कैसी अव्यवस्था थी और कैसे इससे पहले भी बड़े हादसे हुए हैं और कैसे इसके लिए प्रशासन जवाबदेह होता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो आयोजक होते हैं वो कितने जवाबदेह होते हैं, इस पर जरा हम गंभीर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आज क्या कुछ हुआ उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने की वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं कई लोग घायल हैं। घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, तभी समापन के दौरान भगदड़ मच गई। इस घटना ने देशवासियों को स्तब्ध कर दिया। दरअसल सत्संग और मंदिरों के दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं के बीच मची भगदड़ की पहली घटना नहीं है। आइए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बताते हैं कब कब देश के अलग अलग हिस्सों में भगदड़ की वजह से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। 3 फरवरी 1954 कुंभ मेले में जब 800 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी। 25 जनवरी 2005 मध्य प्रदेश के मंदरा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई थी। इसमें 340 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों की मौत हुई। साल 2013 दतिया में रतनगढ़ माता मंदिर में गिरा पुल, 115 लोगों की मौत हो गई। 10 फरवरी 2013 प्रयागराज जंक्शन में मची भगदड़ में 35 लोगों की जान चली गई। 7 मार्च 2023 इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर का स्लैब टूटा, 36 लोगों की मौत हो गई। 16 फरवरी 2023 सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबरेश्वर धाम में मची भगदड़, 1 व्यक्ति की मौत। साफ है, धार्मिक स्थलों पर ऐसे हादसे तभी होते हैं जब वहां भारी संख्या में आने वाली भीड़ के लिए होने वाली व्यवस्था ठीक न हो या कम हो। ऐसे में सवालों के घेरे में पहले तो आयोजनकर्ता ही आते हैं, फिर सामने प्रशासन की नाकामी भी आती है। वहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर होने वाले हादसों के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2014 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें ऐसे हादसों से बचने के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे। ये सुझाव राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारियों, प्रशासन और आयोजकों के लिए थे। रिपोर्ट में भीड़ प्रबंधन से जुड़े लोगों के प्रशिक्षण का सुझाव दिया गया था। इसके लिए हर स्तर पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। रिपोर्ट में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भीड़ के व्यवहार और मनोविज्ञान का अध्ययन और भीड़ प्रबंधन को जानने के बारे में कहा गया था। रिपोर्ट में पुलिस को भीड़ में बल प्रयोग से अधिक अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी गई थी। साफ है, यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ ने कई लोगों की जान ले ली। ऐसे में आयोजनकर्ता की नाकामी के साथ साथ प्रशासन की भी नाकामी है। आखिरकार वहां भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुचारू व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? टीम न्यूज स्टेट। और देखिए, जो हाथरस में हुआ
वो एमपी में भी हो सकता है। और हम इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डराती हैं और एक आशंका को बल देती हैं, क्योंकि एमपी के विदिशा में भी यूपी के हाथरस जैसा बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं, क्योंकि ये आशंका इसलिए है, यहां की जो तस्वीरें सामने आई वो कुछ इसी तरह की हैं जैसे यूपी के हाथरस में हुआ। यहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, जो कि अभी हाल फिलहाल में राधा रानी विवाद में सुर्खियों में थे, उनकी कथा हो रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा की यहां पर श्री शिव महापुराण कथा चल रही है, लेकिन भक्तों की कितनी बड़ी संख्या यहां पर है वो आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में यहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा है, लेकिन अव्यवस्था अपने चरम पर दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, भारी बारिश हो रही है और महिलाएं इस दौरान देखिए कैसे भारी बारिश के बीच कीचड़ में बैठ करके कथा सुन रही हैं, छतरी लिए हुए हैं। कोई व्यवस्था ऐसी बड़ी पुख्ता यहां पर नजर नहीं आ रही है। इनके लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालु बारिश में भीग रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि श्रद्धालु उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से बारिश में बाहर हैं और किसी तरह से बारिश तक से बचने का कोई जुगाड़ नहीं है और कैसे भी बारिश से बचने की जुगत लगा रहे हैं। कोई छतरी लिए हुए, कोई पेड़ का सहारा ले रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि शिव महापुराण कथा के आयोजन में कितनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि 2023 16 फरवरी को सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा की ही कुबेरेश्वर धाम में एक कथा हो रही थी। वहां पर इस कथा में सुनने के लिए लाखों लोग जा रहे थे और पूरा का पूरा हाईवे जाम हो गया था। वहां पर किस तरीके की अव्यवस्थाएं थी पूरे हाईवे की वो तो हमने देखी ही थी। साथ ही साथ वहां पर एक भगदड़ हो गई थी और एक लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी कई तरह की अव्यवस्थाओं का सवाल था, लेकिन ये तस्वीरें भी डराने वाली हैं और ये लोग कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने इस बारे में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है कि इस कथा में श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था की जाए। विदिशा में जो शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा की जा रही है, जिस स्थल पर वो कार्यक्रम हो रहा है उस स्थल की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि आप लोग जानते हैं कि जानवर सड़क पर बारिश में आ जाते हैं। वहाँ जानवरों से बुरी स्थिति है। वहाँ महिलाएं जो है कीचड़ में और पानी में वहाँ बैठी हुई हैं। हमारा जिला प्रशासन का अनुरोध है, क्योंकि जिला प्रशासन जब पिछली बार बागेश्वर धाम की कथा हुई थी तब पूरा जिला प्रशासन चाक चौबंद था। क्यों था? और प्रदीप मिश्रा जी की कथा में जिला प्रशासन सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? यदि वो सहयोग कर रहा है तो महिलाएं बच्चे कीचड़ में सने सनाए बैठे। आप देखते हैं, आपको खुद मालूम है कि 80% वहाँ जो महिलाओं की स्थिति है, बुजुर्ग महिलाएं गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, वहाँ बच्चे रो रहे हैं। हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि ये हिंदुस्तान है, भारतीय जनता पार्टी और बाकी नेता कहते हैं यहाँ हिंदुस्तान में राम राज है, मध्य प्रदेश में क्या ये जो कथा स्थल है वो क्या पाकिस्तान में है? हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि वहाँ पर बैठने की व्यवस्था करें ताकि हमारे महिला बच्चे किसी प्रकार की घटना दुर्घटना में न हो। तो ये तस्वीरें भी अपने आप में काफी ज्यादा चिंता प्रकट करने वाली हैं, क्योंकि आप देखिए ये चिंतित करती तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि यहां पर हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम है। थोड़ी बहुत व्यवस्था वहां पर टेंट की है, लेकिन इसके अलावा बहुत भारी संख्या ऐसी है जहां पर लोग बारिश में भीग रहे हैं, कोई व्यवस्था उनके पहुंचने की नहीं है। और कई ऐसी जगहें भी दिख रही हैं जहां पर लोग कीचड़ में, महिलाएं कीचड़ में बैठी हुई हैं और वो भक्ति में लीन है। यहां पर लोगों की भक्ति तो दिख ही रही है जो चरम पर है, लेकिन अव्यवस्थाएं भी गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। और देखिए ये जो तस्वीरें अब दिखा रहे हैं हम, इन सब तस्वीरों पर जरा हम सवाल करेंगे और जरा पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी स्थितियां बनती क्यों हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है, लेकिन उन सब से पहले हम आपको बात करवाते हैं। हमारे साथ मशहूर कथावाचक पंढोकर सरकार भी जुड़ चुके हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो भी पर्चियां निकालते हैं, बड़े मशहूर हैं, लोगों में बहुत चर्चा में रहते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में रहते हैं। और उसके अलावा हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। पंढोकर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले बाकी मेहमानों को जरा परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मौजूद हैं। इसके अलावा स्वामी दिव्यानंद जी मौजूद हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वामी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और निरंजनी अखाड़े के महंत हैं हमारे साथ, महंत आदित्य कुमार गिरी जी। महंत आदित्य जी, आपका भी बड़ा स्वागत है। लेकिन पंढोकर सर, मैं पहले आपके ही पास आना चाह रहा हूं। ये जो अव्यवस्थाएं सामने आती हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? हाथरस की घटना पर पहले प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूंगा सर। सभी दर्शक जो और हमारे विद्वान महापुरुष लोग जो जुड़े हुए हैं लाइन पर, सभी को मैं प्रणाम नमन करता हूं। और
जिस तरीके से जो घटनाक्रम का जो चक्र चल रहा है, इसमें हमारे अनुसार तो यह है कि पहले जहाँ भी अनुष्ठान होता है या जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण हो, शिव पुराण हो या कोई भी अन्य पुराण या यज्ञ आदि हो, तो वहां पर पहले प्रशासन को सूचना जानी चाहिए और जो वहाँ के संस्था के संस्थापक हैं या जो आयोजन करता है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था बना के रखें, तो ये प्रतिबंध लग सकता है और ये घटनाक्रम से बच सकते हैं। दूसरा, ये शासन प्रशासन को उसमें स्थिति परिस्थिति को, भीड़ को देखते हुए कितने लोगों का आने की संभावना है और कथा व्यास कौन है और उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, मार्केट में उनका नाम क्या है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा क्या है, किस प्रकार से उनके लिए भीड़ होती है, कैसे उनके लोग भक्त अनुयायी आते हैं, उस आधार पर शासन प्रशासन को अनुमति देना चाहिए और पर्याप्त आयोजक मंडल से जानकारी लेकर के कि आपकी संस्था के द्वारा, आपके आयोजक मंडल के द्वारा कितनी व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को संरक्षण करते हुए शासन प्रशासन को दोनों को मदद करना चाहिए, जिससे धार्मिक अनुष्ठान होते रहें और राष्ट्र का कल्याण के लिए धार्मिक अनुष्ठान होना बहुत आवश्यक है। नहीं, लेकिन बंडोकर सरकार, जरा मुझे ये भी आप बताइए, क्योंकि आप लोग इस तरीके से आयोजन कराते रहते हैं, सत्संग करते हैं, कथा वाचन होता है, इसके लिए क्या कोई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी है? कुछ इस तरीके की प्रक्रिया होती है? जो लोग आयोजन कराते हैं, आयोजकों को मालूम होता है क्या कि कितने लोग हैं? क्योंकि हमने देखा था 2023 की फरवरी में ही किस तरीके से सीहोर में अव्यवस्था हो गई थी। प्रदीप मिश्रा जी की वहां पर श्री शिव महापुराण कथा चल रही थी, उस वक्त एक व्यक्ति की मौत हुई थी, लेकिन हमने देखा था कि वो जो हाईवे है, कैसे हजारों संख्या में वहां पर पूरी की पूरी गाड़ियां इकट्ठा हो गई थी, पूरा वहां पर अव्यवस्था फैल गई थी और प्रशासन को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो क्या आयोजकों को और प्रशासन को बिल्कुल अंदेशा नहीं होता है कि कितने लोग आ रहे होंगे, कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे, अपनी गाड़ी से आएंगे या रुकेंगे, ठहरेंगे? एक व्यवस्था तो होगी ना। देखिए, पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी जो हमारे हैं, शिव पुराण के इस समय विख्यात और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं और वो बहुत विद्वान व्यक्ति है। उनकी संस्था एक लंबे समय से राष्ट्र के लिए कार्य कर रही है, समाज सुधार के लिए कार्य कर रही है और उनकी जिम्मेदारी यह बनती है कि जहां आयोजन होने जा रहा है, कम से कम वहां 100-200 बीघा जमीन पहले से रखनी चाहिए। साथ में वहाँ के लोकल के प्रशासन शासन को जानकारी दें और जहाँ हेल्प नहीं मिलती है वहाँ से शासन प्रशासन की जिम्मेदारी ये बनती है कि संतों और गुरुजनों के कार्यक्रमों में रुकावट ना आए, किसी भी प्रकार से वो आयोजन हो, लेकिन व्यवस्थाएं बड़ी हों। व्यवस्था दोनों की जिम्मेदारी होना चाहिए, आयोजक मंडल की और साथ साथ क्षेत्रीय प्रशासन और वहाँ के शासन की जिम्मेदारी होती है। दोनों के सहयोग से ही राष्ट्र के हित कार्य हो सकता है और ये धार्मिक अनुष्ठान राष्ट्र के लिए एक बड़ा स्तंभ है। यदि धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ आदि होते रहते हैं तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहता है। हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी हो या कोई भी नहीं, लेकिन बंडोकर सरकार, आप आज की तस्वीरें देख रहे होंगे ना, विदिशा की तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर स्थल की कमी नहीं है, जमीन पर्याप्त दिखाई दे रही है, लोग वहां पर पर्याप्त मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारी बारिश हो रही है, उनको कोई शेड नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई तिरपाल हो, कहीं पर वो अंदर हो। अपनी अपनी छतरी लेकर के आए हुए हैं, किसी को छतरी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। कोई लोग तो हम देख रहे हैं कि आमतौर पर जो बड़ी बड़ी पन्नियां हैं वो पन्नियों से सर ढक रहे हैं, लेकिन फिर भी भीग रहे हैं। ऐसी भी स्थितियां वहां दिख रही हैं इस वक्त भी। अगर आप न्यूज स्टेट की स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आज की तस्वीरें, ये इस वक्त की तस्वीरें हैं जो विदिशा में उनकी कथा चल रही है। वहां पर कीचड़ में बैठ करके जो महिलाएं हैं वो कथा सुन रही हैं। तो यहां पर तो आयोजकों की अव्यवस्था दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आयोजक जो हैं इतने श्रद्धालुओं की व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर जगह तो पूरी है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही। पंडोखर धाम में भी प्रतिवर्ष महायज्ञ होता है। प्रति महीने हर अमावस्या पर दतिया जिले में बड़ा मेला लगता है, जहां हजारों लाखों लोगों की संख्या में भक्त लोग हर वर्ष प्रतिवर्ष हनुमान जयंती से लेकर के 1 महीने तक पंडोखर धाम में दर्शन करते हैं। और पंडोखर धाम में अमावस्या पर्व से लगभग पूर्णमासी तक लाखों लोग दर्शन करते हैं। तो व्यवस्था बनानी पड़ती है। और रहा अनुष्ठान का सवाल, तो आयोजक मंडल की भी जिम्मेदारी यह है कि अनुष्ठान किस तिथि में हो रहा है, अनुष्ठान का वास्तविक मुहूर्त है कि नहीं, मुहूर्त के आधार पर ही अनुष्ठान करेंगे
तो अव्यवस्था नहीं होंगी और किसी प्रकार की भगदड़ नहीं होगी और ना ही कोई घटना होगी। जो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ये मैं घोषणा भी कर रहा हूं, यदि विधिवत रूप से उसका मुहूर्त निकाला जाए, ज्योतिषाचार्य विद्वानों को इसमें समावेश किया जाए, अच्छे ब्राह्मणों से इसका मुहूर्त निकलवाया जाए, तो इस प्रकार की घटना नहीं होती है। ना तो आयोजकों की ये प्रथम कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है, उनका कर्तव्य होता है कि इन चीजों का भी वो बहुत विशेष ध्यान रखें। मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, बार बार ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं? हमने इससे पहले भी देखा है, इस बार भी कुबेरेश्वर धाम में एक बड़ा आयोजन हुआ, वहां पर कोई अव्यवस्था की स्थिति, बड़े घटना की स्थिति नहीं आई, थोड़ी मोड़ी अव्यवस्था की स्थिति थी। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा हो। हाथरस या फिर इस तरह के हादसों का इंतजार क्यों होता है? हर बार 20-25 हजार नहीं, वहां पर तो 25 हजार थे, लेकिन 2-2 लाख 5-5 लाख की संख्या में भी लोग इकट्ठा होते हैं। क्या इतने बड़ी संख्या में लोगों को संभालना मुश्किल होता है या व्यवस्थित किया जा सकता है? और प्रशासन की गलती, आयोजकों की गलती, वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की गलती, किसको हम जिम्मेदार ठहराएं? हिंदुस्तान वो देश है जिसमें लोगों की सनातन धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा है और यहां का आदमी इमोशनली धर्म से अत्यधिक अटैच्ड है। कोई भी व्यक्ति यदि धर्म की बात करता है या धर्म के कोई कार्यक्रम करता है, कोई भी इवेंट होता है, तो लोगों में एक इतनी जागरूकता आ जाती है कि उसको भगवान मानने लगते हैं और भगवान मानकर उसके दर्शनार्थ के लिए जो नहीं हो उतनी भी भीड़ पैदा कर देते हैं। एक कारण। दूसरी चीज नहीं सर, अगर आप ये बात बता रहे हैं तो ये भी बताना जरूरी हो जाएगा आज कि हाथरस में भी घटना के पीछे का कारण यही बताया जा रहा है। पहले तो जानकारी यही आई कि हॉल छोटा था, रास्ता छोटा था, जल्दी निकलने के चक्कर में हो गया। लेकिन आपने नहीं, मैं आ रहा हूं सर, आप ही की बात। बस दर्शकों के लिए बस ये पॉइंट दे रहा हूं कि वहां पर लोग जहां से वो बाबा गुजरे थे, उनके चरणों की वो धूल है, वो वहां पर लेकर के मुंह में वो ले रहे थे, उसको लेने के चक्कर में भगदड़ हो गई। अब देखिए, वही आपकी बात साबित हो रही है। इसमें दो लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे पहले तो देश के अंदर जो कानून है, कानून के तहत कोई भी इवेंट हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो या दूसरे प्रकार के हो, उसमें परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन से लेना अति आवश्यक होती, चाहे वो छोटा इवेंट हो या बड़ा हो। लेकिन इस मामले में आदमी देखते हैं कि कुछ धर्म की आड़ में इसमें वायलेशन होता है। एक चीज तो ऐसी स्थितियां जब सरकार सामने होती है, शासन सामने होता है, तो शासन इन चीजों को बारीकी से देखता है कि स्थान क्या है, अप्रोच रोड क्या है, वहां पर कितनी कैपेसिटी है, एक्सपेक्टेड क्राउड कितना आ सकता है, ये सब चीजें देखने के बाद ही परमिशन ग्रांट की जाती है। लेकिन आमतौर पर धर्म एक ऐसी चीज है जिसमें प्रशासन भी कहीं ना अपना ढुलमुल रवैया अपना देता है, लोग भी कहीं ना कहीं इन चीजों पर गौर उतना महत्वपूर्ण नहीं करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम धर्म में हैं, श्रद्धा में हैं, तो उसमें लोगों की जान बचाना भी बहुत जरूरी है। उससे भी बेहतर जान बचाना है, क्योंकि नहीं, किसी की नहीं, लेकिन सत्यप्रकाश जी, रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी तो है, लेकिन रास्ता क्या? ये बार बार हो रहे हैं, आज हाथरस में हो गया, इसका उपाय क्या है? रास्ता में यहाँ पंडोकर महाराज बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज कही, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं तो समझता हूं चीजों को जी, कि मुहूर्त का भी बड़ा महत्व है। पहले अध्यात्म में या एस्ट्रोलॉजी में पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम जाते हैं तो प्रशासन उन व्यवस्थाओं पर क्यों ध्यान नहीं देता कि इतना बड़ा कोई इवेंट जहां थाउजेंड्स लोग गैदर हो रहे हों, 25,000 से अधिक लोग गैदर्ड हुए हों, ऐसे में प्रशासन ने क्या इंतजाम किए? उसको ये देखना चाहिए था कि पहले परमिशन ली जाए। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य है, प्रशासन को परमिशन देने का काम स्ट्रिक्टली करना चाहिए और तभी कोई चीज वहां ऑर्गेनाइज हो जब प्रशासन की परमिशन हो। अगर परमिशन है तो ऑर्गेनाइजर जो है, यानी कि जो कार्यक्रम करा रहे हैं, उनको यह देखना पड़ेगा कि संत किस लेवल का है, उसके आने से कितना क्राउड आएगा, उस क्राउड को कंट्रोल कैसे करेगा। तो वहां पर पुलिस की ड्यूटी, प्रशासन की ड्यूटी और अन्य सुविधाएं सरकार मुहैया कराए या आयोजक मुहैया कराएं, तभी ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। अन्यथा ट्रैफिक में आप देखते हैं कई बार, मतलब कुल मिलाकर के व्यवस्था की जाए अगर, तो इससे रोका जा सकता है। कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से चौकस और
एक तरह से कसी हुई जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती, इस वजह से ऐसा हो जाता है। मैं आता हूं, हमारे साथ नवीन कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि नवीन कुमार भटनागर है, पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आपका भी बहुत स्वागत। लेकिन स्वामी जी, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। स्वामी दिव्यानंद जी जो मौजूद है हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु। स्वामी जी देखिए, अपने अपने विचार प्रकट किए गए। एक तो घटना हो जाती है, उस पर से समाधान भी, तो फिर कुल मिलाकर के तो यही होता है कि इंप्लीमेंटेशन, उसको लागू करना ही जरूरी है। जब भी कभी ऐसी व्यवस्था या इतनी भीड़ होती है तो शायद चौकसी बरती जानी चाहिए, किसी हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए, व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, शायद ऐसे रोका जा सकता है। कुछ ही चिंताजनक बात है, कोई पहली घटना नहीं है और ये पहली बार ऐसे आयोजन नहीं किए जा रहे हैं। जब बार बार होता है तो एक बार से लेकर आगे के लिए फिर उससे लोग सीख लेते हैं और अगली बार ऐसा ना हो। घटनाएं भी लगातार घट रही हैं। यहाँ पर देखिए, तीनों पक्ष की गलती है। सबसे पहला तो प्रशासन, आपका रोजमर्रे का काम है, आपको पता है कितनी भीड़ होगी, कैसे लोग आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कितने लोग आने वाले हैं, वहां की व्यवस्था क्या है। यदि कोई नेता पहुंचते हैं, फिल्म स्टार पहुंचते हैं तो बड़ी व्यवस्था हो जाती है। हमारे धार्मिक कार्यों में व्यवस्था क्यों नहीं होती है। नंबर 2, आयोजक को सही फिगर देना चाहिए कि इतनी भीड़ होने की आशंका है और इस प्रकार से प्रशासन से या संबंधित, चाहे बिजली विभाग हो, नगर निगम हो, सभी का क्या वहां पर योगदान हो सकता है। तीसरा, जो भी कथावाचक है, सभी सम्मानित कथावाचकों को मैं सम्मान पूर्वक कहना चाहूंगा, वो अपने कार्यक्रम के पहले पूरा फीडबैक लेते हैं कि साउंड सिस्टम कैसा है, लाइटिंग कैसा है, मंच कैसी है, हमारा गद्दा कैसा है, लोग वीआईपी कहाँ बैठेंगे। तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वहां सारी व्यवस्थाएं दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए उचित व्यवस्था है कि नहीं। ये तीनों की व्यवस्था सभी को सुनिश्चित करना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, इन 3 चीज पर सबों का विशेष ख्याल होना चाहिए। हिंदुस्तान में धार्मिक कार्य होंगे और इस प्रकार की घटनाएं घट जाए, इसका जिम्मेदार कौन। तो आपने बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं स्वामी जी, बड़े महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हमारे साथ डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर जी भी मौजूद हैं। भटनागर सर, मैं आपसे ही समझना चाह रहा हूं कि बड़ा सही उन्होंने स्वामी जी ने कहा कि कोई फिल्म स्टार आता है, कोई बड़ा वीआईपी मूवमेंट होता है, तो उस वक्त तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाती हैं। ऐसे धार्मिक कार्यों में प्रशासन की क्या हीला हवाली की वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं? अगर मान लीजिए कि ईश्वर न करे कि कोई आग की घटना लग जाए या कोई आपदा आ जाए, तो उस वक्त हम देखते हैं कि उसको भी रोकने का इंतजाम नहीं होता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको हल्के में ना लिया जाए। अगर मेरी बात चीफ सेक्रेटरी सुन रहे हैं या पीएमओ से कोई सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुन लीजिए। अगर मान लीजिए कोई बम ब्लास्ट या पटाखा भी कोई फूट जाता तो मैं नहीं समझता कि है ना, अभी तो 100 की बात है, वो 500 और 1000 से ऊपर की कैजुअल्टी होती, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखा है। और क्योंकि हम तो एनडीआरएफ वाले हैं तो हम लोग तो हैंडल करते हैं ऐसे केसेस, तो मैंने देखा है कि है ना, लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो क्यों नहीं आपने एक दिन पहले जब परमिशन दी, क्यों नहीं एक दिन पहले मंदिर समिति वाले या कमेटी वाले और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जाके वहाँ सर्वे किया। ऑलरेडी इसके ऊपर आपका एसओपी बना हुआ है और इसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर दिए हुए हैं। उसमें दिया है एक दिन पहले अरेंजमेंट चेक करना है, कोई बॉम्ब थ्रेट तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा कोई हादसा का आइटम तो नहीं है, कुछ तो नहीं हो सकता, और हुआ है। मैं आपको बताऊं कितना बड़ी गलती कर रही है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गलती की। मतलब अगर हम ये कहें नवीन कुमार जी, अगर हम नवीन सर ये कहें कि भगवान भरोसे व्यवस्था चल रही है तो शायद गलत नहीं होगा। मतलब वो तो हमारी किस्मत है कि ऐसी घटनाएं नहीं होती, वरना हो सकता है कुछ भी बड़ी अनहोनी। देखिए, आप ये इशारा कर रहे हैं सीधे तौर पर। उग्रवादी तो तैयार बैठे, मैं आपको एक बड़े जिम्मेदारी से नेशनल चैनल पे बता रहा हूँ ये बात, उग्रवादी तो तैयार बैठे हैं कुछ भी करने के लिए। तो आपने इतना बड़ा आयोजन और ऐसी करवा दिया, बड़ी बुरी बात है भाई। क्यों नहीं आपने पुलिस का एडिक्वेट। तो प्रशासनिक चूक तो है, लेकिन आयोजकों की तरफ से कितनी बड़ी चूक, क्योंकि स्वामी जी ये इशारा कर रहे हैं कि आयोजक भी ये देखते हैं कि भैया लाइट एंड साउंड है कि नहीं, बढ़िया स्टेज सजा है कि नहीं, आगे वीआईपी बैठेंगे कि नहीं, स्क्रीन लगी कि नहीं। तो इतनी लाखों की संख्या में अगर भक्त आ रहे तो उनकी व्यवस्था की भी क्या जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर उनकी ही है जो आयोजक है। आप ये बताओ एनडीआरएफ इसको एसडीआरएफ को क्यों नहीं बुलाया?
दुनिया भर के एसडीआरएफ के लोग हैं, पीएसी के लोग हैं, डॉक्टर्स की टीम है, एम्बुलेंसेज। और सर वो बिना खर्च के भी आ जाएंगे, एक पैसा नहीं लगेगा, वो वॉलंटियर्स मौजूद हो जाएंगे, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये बताओ ये क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब मंदिर कमेटी पहली बात इसके लिए जिम्मेदार है, दूसरा टोटल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जिम्मेदार है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो भी नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं, नवीन सर आ रहा हूं, मेरे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं निरंजनी अखाड़े के महंत हैं, महंत आदित्य कुमार गिरी जी, उनका कनेक्शन टूट गया था। महंत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आयोजकों की भी जिम्मेदारी कही जा रही है, प्रशासनिक अमले की भी जिम्मेदारी कही जा रही है, फिर दोनों ही तरफ से यह कहा भी जाता है कि हमने तो अपनी व्यवस्था पूरी तरह से बता दी थी। फिर होता यह है कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जाता है। प्रशासन बोलता है कि हमें आयोजकों ने सही जानकारी नहीं दी कि इतने लोग आ जाएंगे, इसलिए हमने उस हिसाब से व्यवस्था नहीं की। आयोजक बोलते हैं कि हमने प्रशासन को पूरी बता दी थी जानकारी, लेकिन प्रशासन ने उस हिसाब से व्यवस्था नहीं की। तो फिर तो पिस्ता वो आम भक्त है जो वहां प्रवचनों में जाता है, अव्यवस्थाओं में प्यासा भूखा रहता है और फिर ऐसी घटनाओं में जान गंवा देता है। महंत जी देखिए, सबसे पहले तो मैं हाथरस में ये जो विभत्स घटना हुई है इसके लिए सांत्वना प्रकट करता हूं। सभी दिवंगत आत्माओं को प्रार्थना करता हूं कि उन्हें शांति प्राप्त हो, और इस प्रकार की घटनाएं निरंतर होती रहती हैं, ये बात तो सभी पैनलिस्टों ने कही। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो बात है और जितने भी यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था देखती है पुलिस, और छोटा सा भी आयोजन अगर हो जाता है तो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो बाकायदा जो हम मुआयना करके जाते हैं कि कहीं कोई व्यवस्था है कि नहीं है, लेकिन बशर्ते उसके लिए आपने परमिशन ली हो तब। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो आयोजन करता थे उनकी बहुत बड़ी भूल है कि उन्होंने शायद परमिशन नहीं ली होगी और जो जानकारी प्रशासन को नहीं दी होगी कि वो लोग इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। तो इसको अगर परमिशन लिया है तो निश्चित रूप से आयोजन नहीं, परमिशन के साथ साथ मुहूर्त के बारे में जो पंडोकर सरकार ने इशारा किया, जरा जल्दी से मानजिए, आप उस ओर भी इशारा कर देते, समय कम है इसलिए। पंडोकर सरकार ने कहा कि अगर सही मुहूर्त के हिसाब से सब चीजें देख ली जाएं तो भी शायद इसको रोका जा सकता है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन आयोजन समिति की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इतनी जरूर बनती है तो बताया कि तमाम धर्मगुरु आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप लोग ये सीधे तौर पर बता रहे हैं कि आयोजकों की गलती होती है। हमारे साथ नवीन जी मौजूद हैं जो एनडीआरएफ में सेवा दे चुके, वो कह रहे हैं कि प्रशासनिक चूक है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो चूक दोनों तरफ से होती है। कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, फिल्म स्टार आ जाता है तो बिल्कुल ठीक बात स्वामी जी ने कही कि व्यवस्था चाक चौबंद हो जाती है, वहां परिंदा भी पर नहीं मारता। तो फिर ऐसे आयोजनों में चूक क्यों होती है? क्या आम भक्त और आम लोगों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर इतनी ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था नहीं होती है? सबसे गंभीर सवाल यही है। हमारे साथ आप सभी मेहमान जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त